गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था फूड साइंस में कि क्या होता है न्यूट्रिशन, और आज हम उसका बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड फंक्शन ऑफ फूड। ओके, तो न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता ही है। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थ ग्रहण उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और टूट फूट की मरम्मत करते हैं। ठीक है, तो पोषण ये है कि जितने भी हमारे शरीर में एक्टिविटी होती हैं, जो भी टिश्यूज़ होते हैं हमारे, ऐसे आहार लिया जाए जिनसे हमारे बॉडी में होने वाली क्रियाओं में जो है सहायता प्रदान करे। इस तरीके का फूड हमें खाना चाहिए जिससे कि हमारी टूट फूट की मरम्मत होती रहे और जो भी हमारी डेली की एक्टिविटी हैं वो निरंतर चलती रहे। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शंस ऑफ फूड क्या होता है? मीन्स आहार का कार्य क्या है? मानव शरीर की तुलना भाप से चलने वाले रेल के इंजन की तरह की जा सकती है। जिस प्रकार रेल के इंजन में कोयला जलाकर भाप के द्वारा उसे गतिशील रखने के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये सब हमें किससे मिलता है? भोजन के द्वारा। ऊर्जा किससे मिलेगी? हमें भोजन से मिलेगी। ओके, भोजन हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं भोजन में, जिनका संतुलित प्रयोग शरीर को स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाता है। मीन्स अगर हम भोजन अच्छा लेंगे, संतुलित लेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और क्रियाशील रहेगा। मीन्स अगर हम जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो हमारा शरीर है वो रोग से ग्रस्त हो जाएगा और इतना एक्टिव नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें बात की हुई है फंक्शन ऑफ फूड, तो भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं? खाना तो हमने खा लिया, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका कार्य क्या है। तो क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ फूड? भोजन को हमने 3 भागों में बांट दिया है: शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। तो शारीरिक कार्य में क्या आता है? जब भी हम खाना खाएंगे तो उसका पहला काम क्या होना चाहिए? वो हमें ऊर्जा प्रदान करना चाहिए उस खाने से। फिर नंबर 2, नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। ओके, जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे क्या होना चाहिए? हमारे डेली के जो टिश्यूज़ हैं हमारे बॉडी में, उनकी मरम्मत होती रहनी चाहिए। और नंबर 3 है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। मीन्स हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती रहनी चाहिए। इस तरीके का खाना हमें खाना चाहिए। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। शारीरिक कार्य क्या है? भोजन के शारीरिक कार्यों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें क्या हो गया? ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा क्या होता है कि जो भी कोई भी एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है। जो एक लेबर क्लास आदमी है और एक क्लर्क है, तो लेबर को क्लर्क से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो प्रमुख तत्व होते हैं क्या क्या होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। इन पोषक तत्वों को उनके भोजन में शामिल होने रहने चाहिए। इससे ही हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों से मिल सकता है हमें? कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों से मिल सकता है? नंबर 1 शर्करा, नंबर 2 स्टार्च। ओके, और शर्करा को हमने किस भाग में बांट गया है? इसके बाद में शर्करा के अंतर्गत आते हैं चीनी, शहद, गुड़ आदि। स्टार्च में क्या क्या आ गया? गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, आलू, शकरकंद, केला आदि। इसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। फिर नंबर 3 है वसा। ओके, वसा क्या है कि वसा का 1 ग्राम अगर हम लेंगे तो उससे 9 कैलोरी ऊर्जा वो हमें प्रदान करता है। मीन्स अगर हम वसा को 1 ग्राम खाएंगे तो उससे हमें कितनी कैलोरी मिलेगी? 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा वो। कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को अपने भोजन में वसा की अधिक मात्रा रखनी चाहिए। वसा को हम तेल, मक्खन, सूखे मेवे एवं क्रीम आदि से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी एक लेबर क्लास व्यक्ति होगा उसे क्या करते रहना चाहिए? अपने भोजन में जो है वसा की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। ओके, नंबर 3 है प्रोटीन। प्रोटीन को हम किस किस चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं? घी, दूध,
मक्खन, मांस, अंडे, सोयाबीन, मछली, मूंगफली आदि से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और अब इसका सेकंड पार्ट है कि दूसरा कार्य क्या है। दूसरा कार्य है नए तंतुओं का निर्माण व उनकी टूट फूट की मरम्मत करती रहनी चाहिए। ऐसा खाना हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए हमें डेली के लाइफ स्टाइल में कि जो हमारी जितनी भी हमारी टूट फूट है हमारे शरीर की टिश्यूज़ की, उनकी मरम्मत वो करते रहना चाहिए। यानी कोशिका जो होती है, हमारे सेल जो होते हैं हमारे शरीर की, ये सबसे छोटी इकाई है और इसके द्वारा क्या होता है, हमारा निर्माण होता है, हमारी बॉडी का निर्माण होता है। जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक क्या होता है, हमारे शरीर में विकास और क्रियात्मक में अनेक कोशिकाएं व टिश्यूज़ का नुकसान, हास मीन्स यहाँ से है नुकसान, से नुकसान होता रहता है। उनके स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण करके व उनकी टूट फूट की मरम्मत का कार्य भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। इसलिए हमें जो भी हम डाइट ले रहे हैं अपने डेली मील में, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन उसमें ज़रूर होना चाहिए। नंबर थर्ड है फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, हम जो है बार बार बीमार पड़ेंगे और इससे हमारी जो बॉडी है वो बीमारीग्रस्त हो जाएगी। ठीक है, नए नए जो रोग हैं वो आए दिन हमारी बॉडी में आते रहेंगे। तो हमें क्या करना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ऐसे भोज्य पदार्थों को शामिल करना है जो ऊर्जा देते रहे। ठीक है, फिर है आपका खनिज लवण। इन तत्वों को हम हरी पत्तेदार सब्जियों, सोयाबीन, अंडा, दालें, अनाज, दूध, दही, पनीर, सूखे मेवे आदि से भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है आपका विटामिन्स। आहार में इनकी कमी से होने वाले शरीर दुर्बल हो जाता है। मीन्स अगर विटामिन्स की कमी होगी तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाएगी तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जैसे स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, एनीमिया आदि। इन तत्वों को हम दूध या दूध से बने पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, या फिर जो लोग, अगर कोई वेजिटेरियन जो लोग हैं वो तो इनकी पूर्ति कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह से, लेकिन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो वो उसमें अंडा, मछली, यकृत आदि भी खा सकते हैं। फिर आ गया आपका इसमें जल। जल क्या है, जल हमारे बॉडी में एक मेन पार्ट है। जल के बिना अगर हम आप सबको पता ही है कि हम जल के बिना जीवित रह ही नहीं सकते। ओके, तो जल जो है हमारी बॉडी में 80% हमारी बॉडी में जल है। जल से हमारी बॉडी ही 80% बनी हुई है और जल का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर जल ही नहीं होगा तो क्या होगा कि जो भी हमारे जो उत्सर्जन है, जब मीन्स मोशन की क्रिया जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब ये आपका शारीरिक जो पार्ट है वो पूरा हो गया कार्य। नंबर 2 है इसमें मनोवैज्ञानिक कार्य, मीन्स लोगों की भावनात्मक ज़रूरत। नंबर 1 है इसमें मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत लोगों की भावनात्मक ज़रूरत। मीन्स खाने से भावनात्मक ज़रूरत कैसे जुड़ी होती है भाई, जब हमारी मम्मी या कोई भी घर में बनाता है तो एक उनके अंदर उनके प्रति एक भावना कि हाँ आज हम अपने बच्चों के लिए ये चीज़ बना रहे हैं या आज मैंने अपने बच्चों के लिए नई नई डिश बनाई है, तो एक उनका भावनात्मक लगाव रहता है। क्योंकि हमारी मम्मी क्या होती है पूरे दिन किचन में ही उनका पूरा दिन जाता है, तो उन लोगों की एक भावनात्मक जुड़ी रहती है वो किचन से। ठीक है, फिर नंबर 2 है मन को आराम। जब हम खाना खाते हैं तो सेटिस्फेक्शन भी तो मिलता है। खाना खाना ही पूर्ण रूप से काफ़ी नहीं है। अगर हमें सेटिस्फेक्शन ना मिले तो मीन्स अगर खाना टेस्टी नहीं बना है तो हमारे मन को जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। नंबर 3 है समस्याओं का निवारण करना। मीन्स अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसके साथ भी वही, अगर 10 लोग आज हमने पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी या किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए घर में किसी को आमंत्रित किया है तो ये तो ज़रूरी है आता है, कोई पानी तो देते ही हम, लेकिन क्या होता है कभी कभी व्यक्तियों को खाने पे अगर हम आमंत्रित करेंगे तो उसके द्वारा बड़ी अगर बातचीत के लिए बुला रहे हैं किसी को भी घर पे हम अपने, तो खाने के दौरान क्या होता है, खाने से आपस में बात करने से समस्याओं का भी निवारण हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में क्या आएगा, मित्रों के साथ संबंध और वार्तालाप। मीन्स सामाजिक कार्य को अगर हम देखें,
खाने के जरिए भी हम अपने मित्रों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। वार्तालाप को, मान लिया अगर कोई आया है, अगर हमने किसी को अपने घर पे खाने पे आमंत्रित किया है और हमें वार्तालाप करनी है तो भी हम कर सकते हैं। नंबर 2 है मित्रों का आनंद। अगर हम कोई भी पार्टी या कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, त्योहारों का आनंद लेना है कुछ भी, तो उसमें क्या होगा, त्योहारों का आनंद भी एक खाने के बिना अधूरा ही है। अगर खाना नहीं होगा तो त्योहारों का आनंद भी नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, क्योंकि उस दिन नई नई डिशेज़ बनती हैं घर में, या फिर हम बाहर से रेस्टोरेंट्स आदि से हम मंगा सकते हैं या जाके भी खा सकते हैं। तो त्योहारों का आनंद कब आएगा, जब तक कि हमारे उसमें भोजन शामिल ना किया जाए। फिर है लोगों को आकर्षित करना। नंबर 3, लोगों को आकर्षित करने के लिए भी हम भोजन का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि लोग इससे आकर्षित हो सकते हैं।